वेलकम दोस्तों, आज है 1 जुलाई 2020 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स के बारे में और उनके एमसीक्यूज के बारे में। ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है। इसमें बताए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, याद करना है और याद रखना है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मतदाताओं के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट चुनने की उम्र सीमा 65 वर्ष तक कम कर दी गई है। किस राज्य के मतदाता संशोधित नियमों से सबसे पहले लाभान्वित होंगे? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो बिहार है वह देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इस कोरोना वायरस के बाद। तो बिहार के जो मतदाता है वो इस संशोधित नियम से सबसे पहले लाभान्वित होने वाले मतदाता होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बिहार। अब 19 जून 2020 को नियमों में एक नए बदलाव को अधिसूचित किया गया था, जिससे 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को पोस्टल बैलेट का विकल्प चुनने की अनुमति मिली थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए मेथिलप्रेडनिसोलोन के विकल्प के रूप में डेक्सामेथासोन के उपयोग को शामिल किया है? ऑप्शन हो गए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, WHO इंडिया, आयुष मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ओके, तो ये कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए मेथिलप्रेडनिसोलोन के विकल्प के रूप में डेक्सामेथासोन के उपयोग को जो शामिल किया है, ये किसने किया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको किया है। अब ये जो डेक्सामेथासोन होती है ये एक कोर्टिकोस्टेरॉइड दवा है, जिसका उपयोग इसके सूजन रोधी प्रभाव के कारण कई स्थितियों में किया जाता है। ठीक है, अब हॉस्पिटल में जो भर्ती कोविड-19 रोगियों के जो रिकवरी क्लिनिकल परीक्षण में इस दवा का उपयोग किया गया था और वहां पे जो गंभीर रोगी थे वो भी उनमें भी इस दवा का लाभ देखा गया था, इसलिए इसको मेथिलप्रेडनिसोलोन के विकल्प के रूप में शामिल किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी की उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जून 2020 में किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ओके, तो जो आनंदीबेन पटेल है जो कि यूपी की राज्यपाल है, इनको जून 2020 में किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल है वो कौन है? लालजी टंडन। ठीक है, अभी ये लालजी टंडन जो है ये वहां पे अनुपस्थित है, तो उनके अनुपस्थिति के दौरान आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त राज्यपाल का प्रभार दिया गया है। अब जो आनंदीबेन पटेल है ये गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी है और इनको 2019 में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और ये इससे पहले MP के राज्यपाल के रूप में काम कर चुकी हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में दिल्ली को नोवल कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए एक प्लाज्मा बैंक मिलेगा। दिल्ली में निम्न में से किस संस्थान में बैंक स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन हो गए इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलरी साइंसेज, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ओके, तो जो दिल्ली में नोवल कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए एक प्लाज्मा बैंक बनेगा, वो जो बैंक बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलरी साइंसेज के यहाँ पे बनेगा। अब जो 29 जून 2020 को दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की थी और ये जो बैंक है ये 2 दिन के अंदर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में 600 मेगावाट के गोलोंगचू भारत भूटान संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना के लिए एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना के किस वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है? ऑप्शन हो गए 2022, 2023, 2024, 2025, 2026। तो ये जो खोलोंगचू भारत भूटान संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगी?
2025 तक इस योजना के कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना है। ये जो 600 मेगावाट की परियोजना है ये पूर्वी भूटान में ट्रेसी यांगसी जिले में खलोंगचू नदी के निचले हिस्से पे स्थित है। ठीक है, क्लियर है यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी परियोजना शुरू की गई है जो कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण है? ऑप्शन हो गए प्रोजेक्ट प्लेटिना, प्रोजेक्ट प्लाज्मा, प्रोजेक्ट कोविड, प्रोजेक्ट सेफ्टी, प्रोजेक्ट मदद। ओके, तो जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण की परियोजना शुरू की गई है उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट प्लेटिना। ओके, महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी पर एक व्यापक परीक्षण करेगा। और पहला जो प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण है यह पहली बार अप्रैल 2020 में किया गया था, जिसके बाद केंद्र से और अधिक परीक्षण करने की अनुमति मांगी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज PMFME स्कीम का PM फॉर्मेलाइजेशन कुल कितने रुपए, जो कि करोड़ों में है, का निवेश उत्पन्न करेगा? ऑप्शन हो गए 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000। ओके, तो जो अभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल है, इन्होंने 29 जून 2020 को माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना का PM औपचारिकरण शुरू किया था। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा होगी और इस योजना से कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कितने? 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 9 लाख कुशल और अर्ध कुशल रोजगार सृजित होंगे और 8 लाख इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किसने इंडियन ऑयल के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन केंद्र की आधारशिला IMT फरीदाबाद में उसके दूसरे R&D कैंपस के रूप में रखी है? ऑप्शन हो गए पीयूष गोयल, अमित शाह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर। ओके, तो जो इंडियन ऑयल का अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और परिनियोजन केंद्र की आधारशिला IMT फरीदाबाद में रखी गई है R&D के दूसरे कैंपस के रूप में, तो वो किसने रखी है? यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, अब धर्मेंद्र प्रधान जो है भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री हैं। ठीक है, अब ये जो नया केंद्र होगा ये 2,282 करोड़ रुपए के निवेश के साथ और लगभग 59 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ होगा। ठीक है, और यह इंडियन ऑयल R&D द्वारा विकसित विभिन्न तकनीकों के प्रदर्शन और तैनाती पर ध्यान केंद्रित करेगा। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने एक पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट तैयार की है जिसका उपयोग घरों और हॉस्पिटल में किया जा सकता है। CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन हो गए मुंबई, पटना, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली। ओके, तो जो CSIR के वैज्ञानिक है इन्होंने ऑक्सीजन यूनिट विकसित की है। तो जो CSIR की जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है ये कहाँ पे स्थित है? पुणे में ये स्थित है। ठीक है, इस इकाई की विशेषता क्या होगी कि इसे ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होगी और इस इकाई के उपयोग से वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की जो मांग है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। यदि कोरोना के रोगियों को शुरू में ऑक्सीजन मिल जाती है तो उन्हें बाद में वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी इसका एक बड़ा फायदा हो सकता है। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय प्रादेशिक जल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में बिजली परियोजनाओं और RSEE गतिविधियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अब यहाँ पे जो RSEE है इसमें S क्या है, उसका क्या मतलब है? तो आपके ऑप्शन हो गए सोशल, सर्वे, सिक्योरिटी, सिस्टम, साइंस। ओके, तो जो RSEE है इसमें S का मतलब क्या है? सर्वे। अब यहां से RSEE की फुल फॉर्म क्या होती है? सुन लीजिए, रिसर्च, सर्वे, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन। क्या है? रिसर्च, सर्वे, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन। हिंदी में बात करें तो क्या होता है? अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान, सर्वेक्षण, अन्वेषण,
शोषण, ये इसकी हिंदी होती है ना। तो इस वर्ड में एस का क्या मतलब हो गया, सर्वे इसका मतलब हो गया, ठीक है। अब मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन की सहायता से इस ऑनलाइन पोर्टल को स्थापित किया है या विकसित किया है, ठीक है। किसकी हेल्प ली है इन्होंने, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन की हेल्प से इस पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में भारत सरकार ने कितने मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन हो गए 40, 46, 51, 59, 64। ओके, तो जो जून 2020 में भारत ने मोबाइल एप्लीकेशंस पे प्रतिबंध लगाया है वो कितनी है, 59 ऐसी एप्लीकेशंस है जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यहाँ पे प्रतिबंध क्यों लगाया है, क्योंकि ये एप्लीकेशंस है उन गतिविधियों में लगी हुई है जो देश की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा, राज्य और सार्वजनिक व्यवस्था जो है उसकी सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रह से भरी हुई है। मतलब जब भी आप इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हो तो ये आपसे कुछ परमिशंस मांगती है, तो उसमें आपका जो डेटा होता है, आपकी लोकेशन जो होती है वो सब ये एक्सेस करती है। तो उन चीजों से बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन जो एप्लीकेशन है इनको प्रतिबंधित किया है, इन पे बैन लगाया है, ठीक है। अब ये जो प्रतिबंधित एप्लीकेशन है इनमें टिकटॉक शामिल है, हेलो, वीचेट, सिन, जेंडर, शेयर इट आदि शामिल है। मतलब इतनी 59 एप्लीकेशन है जो बैन की गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, 59 एप्लीकेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल ने किसानों के घर पर मुफ्त में मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए कितनी मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की है। ऑप्शन हो गए 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो जो एनएफएल है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ओके, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, तो इन्होंने अभी 5 मोबाइल परीक्षण लैब लॉन्च किए हैं। तो ये क्या करेगी, ये उर्वरकों के उचित उपयोग को बढ़ावा भी देगी और देश में मृदा परीक्षण सुविधाओं को भी बढ़ावा देगी, ठीक है। और मृदा के जो सूक्ष्म पोषक विश्लेषण के लिए नवीनतम मृदा परीक्षण उपकरणों से सज्ज इन मोबाइल ऐप्स का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में सरकार ने फिर से निम्न में से किसके लिए बोली लगाने की जो समय सीमा है को 2 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक कर दिया है। ऑप्शन हो गए इंडिगो, विस्तारा, गो एयर इंडिया, स्पाइसजेट। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है, एयर इंडिया। तो सरकार ने फिर से एयर इंडिया के लिए जो बोली लगने वाली थी उसकी समय सीमा को 2 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक कर दिया है। यह तीसरी बार ऐसी समय सीमा बढ़ाई गई है। अब राष्ट्रीय वाहक के लिए विभाजन की जो प्रक्रिया है ये 27 जनवरी 2020 को शुरू की गई थी। मतलब इसके बोली लगने की जो प्रक्रिया है वो 27 जनवरी 2020 को शुरू की गई थी और तब से इसे बढ़ाते बढ़ाते 3 बार बढ़ा दिया गया है और अभी कर दिया है इसको 31 अगस्त 2020। इसके अलावा अर्हता प्राप्त इच्छुक जो बोलीदाता है उनको सूचना देने की जो तिथि है वो भी 14 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में 1000 आयुष सहायकों और 22 आयुष कोचों को योग को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न योगशालाओं में जल्द ही अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाएगा। ऑप्शन हो गए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ओके, तो जो यहाँ से हरियाणा है, तो जो हरियाणा स्टेट है, राज्य है, इसमें 1000 आयुष सहायकों और 22 आयुष कोचों को योग को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न योगशालाओं में अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाएगा। अब भर्ती जो होगी ये जिला स्तर पे जो चयन समिति होती है उसके द्वारा की जाएगी, जिसकी जो अध्यक्षता है वो संबंधित जिला परिषदों के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं वो करेंगे। और ये जो आयुष सहायक जिनकी भर्ती होने वाली है ये योगशालाओं में प्रभारी के रूप में काम करेंगे। ठीक है, किसके रूप में काम करेंगे, प्रभारी के रूप में काम करेंगे। तो यहां से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने खरीदारी करने के लिए समय को कम करते हुए सख्त प्रतिबंध लगाए और कोविड-19 लॉकडाउन को 2020 तक बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शन हो गए 10 जुलाई, 15 जुलाई, 31 जुलाई, 10 अगस्त, 15 अगस्त।
ओके, तो जो यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने खरीदारी करने के लिए समय को कम करते हुए सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं और कोविड 19 लॉकडाउन को भी इन्होंने 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया है। अब नए निर्देशों के अनुसार लोगों को मुंबई महानगर क्षेत्र के भीतर यात्रा करने की अनुमति केवल कार्यालयों में काम करने वाले और आवश्यक सेवाओं के लिए जो जाने वाले हैं उन्हीं को होगी। खरीदारी के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, मॉल, स्कूल और कॉलेज आदि बंद रहेंगे। यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में मिजोरम में लोगों ने ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की सालगिरह मनाई। किस वर्ष में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन हो गए 1972, 1980, 1986, 1990, 1994। ओके, तो जो मिजोरम में लोगों ने 30 जून 2020 को ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की 34वीं वर्षगांठ मनाई थी। तो ये जो हस्ताक्षर किए गए थे कब किए गए थे? 30 जून 1986 को ये हस्ताक्षर किए गए थे। कब? 30 जून 1986 को। अब उस दिन क्या हुआ था कि केंद्र सरकार और तत्कालीन भूमिगत जो मिजो नेशनल फ्रंट है MNF, उसके बीच शांति समझौते पर ये हस्ताक्षर किए गए थे। तो अब जो राज्य सरकार है मिजोरम की, तो उन्होंने इस ऐतिहासिक दिन को जश्न मनाने के लिए अवकाश घोषित किया है कि मतलब राज्य में पूरे राज्य में उस दिन अवकाश रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्लेम में कार्यरत केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन हो गए असम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, तमिलनाडु का केंद्रीय विश्वविद्यालय, मिजोरम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ओके, तो जो सलेम में कार्यरत केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, वो किसने किया है? तमिलनाडु का केंद्रीय विश्वविद्यालय ने। ठीक है, तो तिरुवूर तमिलनाडु के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इसके लिए हस्ताक्षर किए हैं, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब समझौते के अनुसार विश्वविद्यालय वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से हैंडलूम टेक्नोलॉजी में बीटेक की परीक्षा आयोजित कराएगा और पुरस्कार प्रदान करेगा। अब समझौता ज्ञापन में दोनों संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अकादमिक जो सहयोग है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ से क्या आंसर सही हो गया इसका? तमिलनाडु का केंद्रीय विश्वविद्यालय। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में निम्न में से किस जिले के 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचय परियोजना को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है? ऑप्शन हो गए सूरत, वडोदरा, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर। ओके, तो जो गुजरात का वडोदरा जिला है, तो यहाँ पे 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचय करने की जो परियोजनाएं हैं उनको सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया गया है। और ये जो लक्ष्य है इन्होंने 9 महीने की अवधि में ही प्राप्त कर लिया है। ठीक है, और ये वडोदरा जो है वो देश का ऐसा पहला जिला होगा जो ये लक्ष्य हासिल कर रहा है कि 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचय परियोजना को स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो वडोदरा देश का ऐसा पहला जिला होगा। यह परियोजना जो है इसमें कुल 6 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीट की गई है। ठीक है, इस परियोजना में पूरी लागत कितनी है? 6 करोड़ रुपए की इसमें लागत लगी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन हो गए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ओके, तो जो धर्मेंद्र प्रधान है जो कि केंद्रीय इस्पात मंत्री है, इन्होंने पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है। जो जस्ती स्टील है एक मजबूत सामग्री है जो पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मंत्रिपरिषद ने MSME अध्यादेश पारित किया है जो राज्य में MSME की स्थापना के लिए अगले 3 वर्षों के लिए कई अनुमतियां लेने की जो प्रक्रिया है उसको समाप्त करता है? ऑप्शन हो गए महाराष्ट्र, असम, सिक्किम, बिहार, नागालैंड। ओके, तो जो MSME अध्यादेश पारित किया गया है ये कहाँ पे? असम राज्य में
पारित किया गया है। अब इससे क्या होगा कि इसने भारत के जो पहले अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है उसके लिए जोगीघोपा में अशोक पेपर मिल के लिए 200 बीघा का आवंटन किया है। और इसने 2021 से जनवरी अप्रैल मार्च तक स्कूलों के जो शैक्षणिक सत्र है, शैक्षणिक वर्ष है, उनको बदलने का इसमें फैसला किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? असम। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है दोस्तों। ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, नोट डाउन कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो वीडियो है इसका पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड करें तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि डेली आपको करंट अफेयर के वीडियो मिलते रहे। नोटिफिकेशन को भी, जो बेल आइकन है इसको भी आप ऑन कर देना जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।